गंगा जल पीने लायक नहीं है। कहाँ वाला, कौन सा वाला? पूरी खबर बता देता हूँ आपको। गंगा जल की बोतल दिख रही है। अब गंगा जल हम लोगों के यहाँ, आप जानते हैं, गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है हम लोगों के यहाँ। गंगा जल इतना पवित्र कि बिना इसके कोई पूजा पूरी नहीं होती है। गंगा नदी को माँ गंगा कहा जाता है। लोग आदर और सम्मान में गंगा जी भी कहते हैं। लेकिन समय के साथ माँ गंगा का पानी दूषित होता गया और इतना दूषित हो गया है कि आचमन लायक भी नहीं बचा है। और इसी गंगा जल पर आज आपको विस्तार से खबर बताने जा रहा हूं। चलिए खबर बता देता हूं। लोगों को गंगा जल आसानी से मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने 2016 पोस्ट ऑफिस से घर पर गंगा जल पहुंचाने की योजना शुरू की थी। कब? 2016 में। सरकार की मंशा लोगों को आसानी से गंगा जल उपलब्ध कराने की थी। लेकिन अब समस्या ये है कि जो गंगा जल पोस्ट ऑफिस में आ रहा है वो पीने लायक ही नहीं है। गंगा जल की बोतल में साफ साफ लिखा है कि नॉट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि पीने के लिए नहीं। अब अगर पानी पीने लायक नहीं होगा तो आचमन कैसे करेंगे? पोस्ट ऑफिस में जो गंगा जल मिल रहा है उसे शुद्ध किया भी जाता है या नहीं, ये जानने के लिए आरटीआई भी लगाई गई। आरटीआई का जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जवाब में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला गंगा जल गंगोत्री से गंगा जल उत्तरकाशी के मुख्य डाकघर में लाया जाता है और यहीं पर पानी को छानने के बाद बोतल में भर दिया जाता है। इसके लिए कोई फिल्टर प्लांट नहीं। आम जनता को मिलने वाले गंगा जल को लेकर हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर सीनियर पोस्ट मास्टर तक सबसे बात की और आपको मिलने वाले गंगा जल को लेकर पूरी पड़ताल की। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अगर कोई आपको गंगा जल देकर ये कहे कि नॉट फॉर ड्रिंकिंग, तो आप हैरान में पड़ जाएंगे। लेकिन इन दिनों पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये जो गंगा जल का वितरण किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी बोतल में ही लिखा है नॉट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि इस पानी को आप पी नहीं सकते। क्योंकि देखिए ये जो बोतल है, इसके आप इसमें जहाँ देखेंगे, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें लिखा है नॉट फॉर ड्रिंकिंग, है ना, यानी कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। अतिरिक्त महाप्रबंधक व्यवसाय विकास का पत्र आया, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया है, हमने कोई संयंत्र नहीं लगाया है, तो ये इनको कैसे जानकारी हो कि गंगा जल पीने योग्य नहीं है। इन्हें लिख के दिया है कि सिर्फ हम छान के बोतल में पैक करके भेजते हैं। तो किस आधार पे ये बता रहे हैं कि गंगा जल पीने योग्य नहीं है? कोई वैज्ञानिक आधार है? कोई इन्हें जाँच कराई, फिर बोतल पैक करके लोगों को दिया? तो ये हमारे आस्था पर कुठाराघात है। नॉट फॉर ड्रिंकिंग है, इसीलिए उन्हें लिख दिया होगा ये छपवाते समय कि ये उसका उपयोग डायरेक्ट आदमी पीने के लिए ना करे, पूजा पाठ के लिए इनको बना के भेजा गया है। पूजा के कारण इस पर नॉट फॉर ड्रिंकिंग लिखा हुआ है। देखिए, दरअसल हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब कोई मरणासन पर पहुंचता है तो कहा यही जाता है कि उसके मुंह में अगर 2 बूंद भी गंगा जल डाल दिया जाए तो वो उसको बड़ा पवित्र हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये गंगा जल पीने योग्य नहीं है तो फिर ऐसे में सवाल बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े खड़े होते हैं। गंगा जल पूजा पाठ में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, आस्था का भी विषय है। इस रिपोर्ट के दौरान एक और आंकड़ा सामने आया। आंकड़ा ये है कि पोस्ट ऑफिस में जो गंगा जल मिलता है वो 30 रुपए का 250 ml मिलता है, यानी कि 120 रुपए का 1 लीटर। अब 120 रुपए में 1 लीटर गंगा जल मिलने के बाद भी अगर वो शुद्ध ना हो तो सवाल तो बनता है। इस पूरी खबर पर हमने पब्लिक के मन की बात भी जाननी चाहिए। माँ गंगा पब्लिक की आस्था का विषय है, इसलिए पब्लिक का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, ये भी सुनिए। देखिए, सबसे बड़ा विषय हमारा आस्था है। जहाँ तक बात लिखे होने की, चेतावनी की बात है, तो चेतावनियाँ तो सिगरेट में भी होती है, वो सिगरेट भी लोग पीते हैं। ऐसा नहीं है जो इन्होंने ऐसा लिख दिया कि गंगा जल पीने योग्य नहीं। अगर आचमन करेंगे तो हम उसको पिए तो रहे हैं। तो या तो इसको शुद्ध कर लिया जाए कि क्योंकि ये पूजा पाठ और आचमन के लिए लिया जाता है, और यदि ये आचमन योग्य नहीं है तो इसका विक्रय क्यों किया जा रहा है? नहीं, तो ये तो संभव नहीं है कि जब तक किसी चीज़ का परीक्षण नहीं होता है, किसी चीज़ को सामने नहीं देखा जाता, तो अपन कैसे कहते हैं कि गंगा जल है। गंगा माई गंगोत्री से वो निकलती हैं और वहाँ पर कई जड़ी बूटियों का मिश्रण उनमें आता है। किस जगह से आपने भरा है
वहाँ से फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल हो जाता होगा। बाकी गंगा जल जो गंगोत्री से निकलता है वो स्वयं बुआ है और इनको ऐसा लिखने का कोई औचित्य नहीं है। सुन लिया आपने, ये तो जनता की राय थी। चलिए अब आपको ये भी बता देता हूं कि गंगा जी का पानी इतना शुद्ध क्यों माना जाता है। देखिए, वैज्ञानिक बताते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है। इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसके औषधीय गुण बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह भी पाया है कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में काफी ज्यादा मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े भी पैदा नहीं होते। सीधे मुद्दे की बात यह है कि लोगों को शुद्ध गंगा जल मिलना चाहिए और अगर ऐसा कोई सवाल मन में है या ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही है तो ये खबर बताना चाहिए।